हेलो एवरीवन। तो आप थंबनेल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या बातें करने वाले हैं। तो इसमें हम अभ्यास करने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैथमेटिक्स का सेट 1। अब हम क्या करेंगे, एग्जामिनेशन बहुत क्लोज है तो धीरे धीरे मैं सभी चैप्टर का आपको कॉन्सेप्ट और सूत्र का वीडियो भी देने वाला हूं। साथ ही साथ हम सेट वाइज प्रैक्टिस भी करने वाले हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का आपका अगर प्रैक्टिस होगा तो आप इजी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर पाइएगा। ये अभी सेट हम 50-50 क्वेश्चन का ले रहे हैं। आप लोगों का प्यार सपोर्ट अच्छा रहा तो हम 100 क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस सेट करेंगे और प्रत्येक चैप्टर का और प्रत्येक सब्जेक्ट का करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल प्लीज आपके लिए बनाए हैं तो चैनल पर सपोर्ट करिए। चैनल नया जरूर है लेकिन बहुत कुछ आपको इस पे मिलने वाला है, तो प्लीज सपोर्ट करिए, लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए गणित का पहला ये है क्लास। उसमें पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन कहता है कि इतना में 1 से लेकर 10 तक संख्या दिएगी, इसमें सम संख्या की प्रायिकता क्या है। तो प्रायिकता तो पहले आप समझिए कि प्रायिकता मतलब हो गया कि कुल कितने नंबर दिए गए हैं। ठीक है, और इसमें जो है सम आने की संभावना कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि 1 से 10 तक 5 है जो सम संख्या है, तो जितनी सम संख्या है काउंट करके ऊपर में रख लेंगे और टोटल नंबर कितने हैं 10। तो यदि हम इस 10 नंबर को मान लीजिए ऐसे करके मतलब क्या करते हैं उसको यदृच्छा उछालते हैं या समसामयिक की बात है तो सीधा जिसकी बात करें वो ऊपर और जितना कुल है वो नीचे, और इसको डिवाइड कर देंगे तो 1/2 इसका जो है प्रायिकता हो जाएगा। किसका? सम संख्या आने की प्रायिकता। प्रायिकता के लिए ध्यान देने वाली बात एक और है कि प्रायिकता का मान कभी भी 1 से ऊपर नहीं हो सकता है, नॉट इक्वल टू मोर देन 1। हमेशा 1 से नीचे या 1 के बराबर होगा। समझ में आया? तो इस चीज को भी बीच में जो आपको नोट वर्क करने वाली चीज देंगे उसको ध्यान रखिएगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? तो उसका क्या होता है व्यापक रूप? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस तरीके से समीकरण की बात बोला है, नॉट बहुपद की। बहुपद करेगा तो इक्वल टू 0 नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे समीकरण का व्यापक रूप बोला है तो समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस by बराबर c। ठीक है, ये होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, जहाँ पे ए बी सी क्या होता है? अचर मान है। चर और अचर क्या होता है इसके बारे में मैंने 2 चर वाले रैखिक समीकरण बहुपद का जो हमने कॉन्सेप्ट और सूत्र का जो वीडियो दिया है उसमें हमने चर और अचर को अच्छे से समझाया है। चर मान क्या होता है? XYZ ABCD जो भी लेटर देखते हैं चर होता है, और जो हमारा संख्या होता है वो अचर होता है। ठीक है, √2 क्या है? हजारों बार आप कह दें कि जितनी बार एग्जाम होती है ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो √2 क्या है? √2 क्या है? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय किसको बोलेंगे? जिसका रूट पूरा नहीं निकलता है रूट वाले संख्या का, वो अपरिमेय है। या किसी भी नंबर के साथ, जैसे किसी सिंपल नंबर है और उसके साथ अगर ऐड या सब्सट्रैक्ट हो गया या मल्टीप्लाई में जुड़ गया तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ठीक है, इसमें है त्रिभुज ABC। एक त्रिभुज आप ड्रॉ कर लीजिए ABC। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि AC जो है, AC क्रमशः बिंदु D और E है, E तथा DE समानांतर है BC के। DE समानांतर है किसके? BC के। तो AD बट्टा DB बराबर क्या होगा? तो ये हो जाएगा AE बट्टा EC। सिमिलरली ये कह रहा है, ये थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि त्रिभुज के आधार के समानांतर कोई दूसरी भुजा हो तो वो दोनों जो है जिस पॉइंट पे दो अलग अलग भुजा को यानी AB और AC को जिस पॉइंट पे मीट करेगी उन दोनों का जो रेशियो होगा दूसरे यानी AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC होता है। ये थेल्स प्रमेय होता है। थेल्स प्रमेय के बारे में भी हम उसको प्रूव करके दिखाएंगे। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? तो बहुपद के लिए आपको क्या होना चाहिए कि x का पावर है वो कभी भी माइनस में और रूट में नहीं होना चाहिए। बहुपद कौन सा है? तो आप देखिए, अगर इसको अगर आप करते हैं गुना तो ये x² - 3 बट्टा x हो जाएगा। बट्टा में x नहीं होना चाहिए। ठीक है, x अच्छा ये बहुपद है। ठीक है, एक मिनट, ये देखिए बट्टा में रूट जो है x जो है रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो बहुपद हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुपद क्या हो जाएगा?
इसको काटेंगे 3/x, x भी बट्टा में नहीं होना चाहिए, तो ये सिंपल सा दिख रहा है, ये सही है, आप देख सकते हैं। x 2x क्यों, हालांकि ये त्रिघात बहुपद है, लेकिन बहुपद का फॉर्मेट यही होता है, बहुपद में ना ही x बट्टा में होगा, ना ही x रूट में होगा, और ना ही यहाँ भी बट्टा है, और ना ही रूट जो पावर है वो भी x में होगा। लेकिन निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण के लिए इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर वही बात यहाँ पर जो है आप देखेंगे, इसको करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका पावर देख रहे हैं तो ये माइनस में है, यहाँ देखेंगे तो ये करेक्ट वे में है, ठीक है। यहाँ देखें तो x³ प्लस 3x प्लस 2x ना, कौन द्विघात समीकरण है, तो त्रिघात वाला तो कट गया, द्विघात वाला में ये है, तो इसका भी पावर 4 ये भी गया। अब बचा क्या, तो x का पावर यहाँ 3 हो जाएगा, तो बचा क्या, x का पावर 2, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। तो इस तरीके से आप काट सकते हैं। सारवंतर पूछ रहा है, इसका सारवंतर क्या है, तो सारवंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एक पद में से दूसरे पद को यानी 1/2 माइनस 3/2 करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, -1 इसका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तो ऊपर में 1 माइनस 3/2 हो जाएगा, -2/2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। समकोण त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु है, देखिए समकोण समद्विबाहु किसे कहेंगे, समद्विबाहु, एक तो समकोण होगा प्लस में समद्विबाहु, यानी अगर इसका a होगा तो ये भी a ही होगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो बोला कि x जो है 90 डिग्री है, मान लीजिए यहाँ x था, ये y है और ये z है, तो x बोला है 90 डिग्री है, फिर से हम दिखाते हैं, ये दोनों बराबर है, ये x है, ये y है और ये z है, तो yz बोला है कि 6√2 है, और xz जो है निकालना है, इसका मान निकालना है x का, और ये दिया है 90 डिग्री। तो अभी हमने बताया कि यदि समद्विबाहु होता तो अगर ये है a है तो ये क्या हो जाता है, a√2। तो अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 6/2 है ये, तो ये तो कंपेयर हो गया, तो a का मान क्या आ जाएगा, 6, इसका मतलब 6 ये भी होगा, 6 ये भी होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। बिंदु इतना इतना किस चतुर्थांश में, अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चतुर्थांश कहता है कि ये प्लस यानी पहले में दोनों प्लस में होगा, दूसरे में पहले x का तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये इसका मतलब है कि हमारा जो -8 और 6 जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में है, ठीक है। अब इसको देखेंगे तो 9 को अगर कॉमन लेंगे, 9 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 9 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा sec² माइनस tan², ठीक है। और sec² माइनस tan² फॉर्मूला होता है 1, तो 9 का गुना अगर 1 से करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 9। यदि एक व्यक्ति की छाया उसकी लंबाई की 3 गुनी है, ये व्यक्ति है, इसकी छाया यही होगा, अगर हम सीधा है तो छाया हमारा क्या होगा, नीचे धरती पे पड़ेगा, तो इसकी जो छाया की लंबाई है ये 1 है, इसकी हाइट मतलब तो ये √3 यानी 3 गुना है, √3 गुना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस पे बैठेगा, ये लंब है, ये कर्ण है, लंब और आधार है, तो लंब आधार किस पे बैठेगा, tan पे, तो अब tan थीटा ले लेंगे, लंब बट्टा आधार यानी 1/√3, और tan 1/√3 कितना का मान होता है, 30 डिग्री का। इसका मतलब है कि हमारा जो है कोण जो होगा उन्नयन कोण वो 30 डिग्री का बनेगा। किसी वृत्त के एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, एक बिंदु पर बोला ना, तो यहाँ पर एक बिंदु पर आप एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। सीधे अगर वृत्त पे बोलता तो वृत्त पे आप अनंत खींच सकते हैं, लेकिन वृत्त के किसी खास बिंदु से बोला है तो वहां आप एक खींचेंगे। किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है πr², और d जो है व्यास को d बोलते हैं, और d बराबर होता है 2r, ठीक है। तो हमको r निकालने के लिए d/2 करना पड़ेगा, यानी व्यास का आधा, तो 14/2 हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखा देंगे 22/7, और r कितना हो जाएगा, 7 × 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। किसी वृत्त का क्षेत्रफल है 2464। अब अभी हमने बताया कि πr² फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, तो 2464 हो गया, तो 22/7 और गुने r² बराबर 2464। तो यहाँ से अगर हम काटेंगे तो 22 से
पहले 11 से काटे, 11 दूना 22, यहाँ से काटेंगे तो 11 दूना 22, 2 पर 6 26, 11 दूना 22, फिर 4, 11 चौक 44, पुनः हम 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 101 1 2 यानी 112 मरते में। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 112 गुने 7, ये हो गया। अब 112 को आप इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 784, ठीक है। और 784 जो है आप देख सकते हैं आर स्क्वायर, इसको ऐसे तोड़िए, अगर आपको मान लीजिए कि 112 गुने 7 करेंगे तो 784 होगा। सपोज करिए कि आपको नहीं पता है कि 784 किसका वर्गमूल होता है, तो आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। ये 7 है, इसको आप क्या तोड़िएगा, 7 से अगर काटेंगे तो किस किस का है रूट, अगर आर निकालना हमको तो रूट अंडर में क्या करेंगे 112 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से कम 7, 4 7 6 42 यानी 16 7 112 और गुने 7 है ना। तो 2 7 के बदले 1 7 बाहर आ जाएगा और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 7 28, 28 जिसमें ऑप्शन में होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से बेलन का आयतन निकालने का सूत्र क्या है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। उसके बाद माध्य का 3 गुना, देखिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बहुलक कहते हैं। बहुलक माध्यक और माध्य और माध्य के बीच में फॉर्मूला होता है कि 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य। तो यहाँ दिया गया है कि माध्य का 3 गुना यानी 3 गुने माध्यिका और माध्य का 2 गुने माध्य का अंतर क्या कहलाता है, घटाव, तो ये हो जाएगा बहुलक कहलाएगा। यदि ई कोई घटना है तो पी और पी नॉट यानी घटना होने की संभावना और नहीं होने की, दोनों का योग जो है हमेशा 1 होगा। हमने पहले इससे पहले भी जो क्वेश्चन कराया है ऊपर में, उसमें मैंने बताया कि कभी भी प्रायिकता का मान 1 से ज्यादा नहीं होता। प्रायिकता होने की संभावना और नहीं होने की, दोनों का योग होता है 1, ठीक है। निम्नलिखित से कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जिसको कम से ज्यादा 2 ही संख्या काटे, एक तो वो 1 से कटे और एक खुद से। तो 15 देखिए 1 से कट रहा है, 15 से कट रहा है, 3 कट रहा है, 5 कट रहा है, तो हो ही का नहीं। 3 को भी 3 4 1 और 12 खुद काटेगा, 75 भी कटेगा। 23 एक ऐसी संख्या है जो 1 से कटेगा और 23 से कटेगा, यानी 2 से ज्यादा इसका गुणनखंड नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 23। यदि बहुपद इतना का शून्य अल्फा बीटा है तो ए अल्फा बट्टा बीटा और बीटा बट्टा अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए ये दिमाग लगाने का चीजें हैं, इसको सॉल्व करिए पहले। बट्टा पर जो होता है अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा नीचे, और यहाँ आप करिएगा बीटा से बीटा काटिएगा तो ये हो जाएगा कति अल्फा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 इंटू अल्फा बीटा कह सकते हैं, क्योंकि जब इसको डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। और बट नीचे में है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब इन दोनों का शून्य का अल्फा प्लस बीटा का यानी शून्यकों का योग और शून्य का गुणनफल आना चाहिए निकालने। तो शून्यकों का गुणनफल होता है सी बट्टा ए, यानी सी बट्टा यानी अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 5/1 यानी 5, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, तो माइनस और b है 3 और बट्टा a तो -3, ठीक है। अब इस पे बैठा दीजिए आप, ठीक है। तो इस पर अगर बैठाइएगा आप तो हम पहले इरेज कर लेते हैं इतना वाले पार्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करना है तो -3 का स्क्वायर, ठीक है। -3 का स्क्वायर करेंगे, -2 गुने 5 करेंगे, ठीक है। और नीचे में करेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा है 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9, और 9 में से 10 किया तो -1 और बट्टा में 5, तो -1/5 जी भी आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी करिएगा, और आप अपना और भी राय दीजिएगा कि आपको अगला कौन सा वीडियो चाहिएगा। कुछ सवाल हम आपके लिए देंगे कि आपने अभी तक साल भर में क्या पढ़ाई की, उसको आपको बताना होगा, फिर हम अगले वीडियो में उसका चर्चा करेंगे। द्विघात बहुपद का शून्य क्या है, देखिए शून्य के निकालने का एक तो फॉर्मूला होता है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, डी निकालिए,
फिर डी का मान पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो आता है, उसके अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा निकालिए। तो हम शून्य के निकालने के लिए गुणनखंड विधि से आसान तरीका से बता देते हैं। ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये -2x और ये +1 है। तो गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, इन दोनों को मौखिक गुना करते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। और हम क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर को इस तरीके से तोड़ेंगे कि जोड़ या घटाने पर नीचे वाला पार्ट आना चाहिए। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि -x गुने -x, तो माइनस से माइनस कट जाएगा गुना में और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ अगर हम करेंगे तो -x और -x को अगर जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। अब हो गया हमारा शून्य यही निकल गया। अब हमको क्या करना है, जैसे ही इसका गुणनखंड निकाला तो आंसर करने के लिए हम इसका चिन्ह बदल देंगे, तो जो माइनस वो प्लस हो जाएगा x और ये भी x। इसका मतलब है कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये 1 और 1 हो जाएगा। ठीक है, कहाँ गया आंसर, ये 2x है, तो इसका शून्य खो जाएगा, द्विघात बहुपद का शून्य खो जाएगा कितना, -1 और -1। ठीक है, सॉरी ये गलत दे रहा है आंसर। इसको अगर आप करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और x प्लस एक्स में टूटेगा और -x और -x होगा, तो ये +x होना चाहिए, यानी कहने का मतलब 1 होना चाहिए आंसर। इसका आंसर जो है वो गलत दिया। अब इसको अगर तोड़िएगा तब देखिए ना, एक्स स्क्वायर और यहाँ करिएगा तो -x +1 होगा, फिर x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 कॉमन आएगा तो x -1 हो जाएगा। तो +1 और +1 आंसर होना चाहिए, इसका आंसर गलत है, इसका आंसर होगा 1 और 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आप अपना कमेंट जरूर बताइएगा। एक्स स्क्वायर इतना का मूल क्या है, मूल मतलब वही फिर शून्य पूछ रहा है, तो इसका शून्य के निकालने के लिए अगर दोनों का गुना करेंगे तो 2x² होगा। अब इसको कैसे करेंगे कि -3x आना चाहिए, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 2x ना गुने x यानी 1x, तो 2x² हो गया, और यहाँ -2x और -x करेंगे तो -3x, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक हम गुणनखंड कर दिए। अब आंसर के लिए हमें क्या करेगा, साइन चेंज कर दीजिए, तो ये प्लस कर दीजिए, ये आंसर हो गया, यानी 2 और 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 और 1 क्या है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल भी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। -10 -6 2 का अगला पद, ये एपी का पद है। एपी कह रहा है कि अगर पहला पद माइनस है 10 है, -6 इसका मतलब 4 घट रहा है, तो इसमें 4 घटाइएगा तो इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा ना, तो -10 है, -6 है और -2 है, इसका मतलब है कि इसमें 4 जुड़ रहा है, प्लस जुड़ रहा है। देखिए माइनस का मतलब क्या समझिए, घाटा है, और -10 घटा है, अब बच गया -6 घटा, यानी +4 रुपये हम कमा के दे दिए, यानी +4 कर दीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा 2, जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में एडी जो है ये लंब होगा, है ना, लंब की बात क्या है, प्लस नहीं है, तो हम त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, और एडी ए हो गया, ई बी हो गया, ई सी हो गया, एडी लंब है किस पे, बीसी पे। जैसे ही लंब होगा तो ये दोनों पार्ट को आधा आधा पार्ट में डिवाइड कर देगा। अब कह रहा है कि एडी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो एडी देखिए, अगर ये सी डी है तो इतना बराबर इतना है, तो क्या हम इसको भी सी डी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये सभी बराबर है, यानी एक पार्ट अगर 2CD है तो क्या हम इसको 2CD लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको भी 2CD लिख सकते हैं। अगर एक ही पद में करना तो एडी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एडी अगर स्क्वायर निकालना है तो हमको क्या है, ये लंब, ये क्या है, कर्ण हो जाएगा, ये अगर 90 डिग्री है, लंब होता है तो 90 डिग्री होता है, और एडी क्या हो गया, हाइट हो गया, ये हो गया कर्ण, और ये आपका बेस हो गया। तो अगर हमको लंब का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करते हैं, 2CD का स्क्वायर, है ना, और क्या हो जाएगा ये -CD का स्क्वायर कर देंगे, ये वाला आधा, तो 2 दूना क्या हो गया 4CD स्क्वायर और -CD स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आंसर 3CD स्क्वायर। तो 3CD स्क्वायर जिस भी ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब, वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो आंसर क्या है, CD 3CD स्क्वायर विल भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर। उसके बाद मूल बिंदु से दूरी कह रहा है, तो कुछ और नहीं करना है, इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9 और प्लस 16 यानी 25, और 25 का रूट हो जाएगा 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 इकाई
विल बी करेक्ट आंसर। यदि tan 1/√3 है ना, तो साइन माने तो tan कितना का मान 1/3 होता है, तो भैया 30 डिग्री का मान होता है, तो साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2। यदि √3 sec 2 है तो इसको हम सेक निकाल सकते हैं, सेक बराबर का जाएगा 2/√3। और आपको पता है सेक उल्टा किसका है, तो कॉस का, और कॉस अगर उल्टाइएगा तो कॉस में 3/√2 किसका मान होता है, 30 का होता है, तो सेक 30 का मान हो गया, तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, कितना डिग्री का है ये मान 30 का। किसी बाल्टी की ऊंचाई अगर इतना है तो त्रिज्या, हमने पिछले वीडियो में क्षेत्रमिति के सारे कॉन्सेप्ट और उसमें फॉर्मूले दिए थे, तो आप इसमें बाल्टी का भी मैंने क्षेत्रफल बताया था, तो आप इस जो है क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, फिर हम अगले वीडियो में इसका जवाब देंगे, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए प्रायिकता 18% यानी 100% से 100% के अपने आप में एक है और उससे कम है, तो ये 18% हो सकता है, ये भी 1 से कम है और ये भी 1 से कम है। 1 से ज्यादा क्या है, 1.3/5 है, इसका मतलब 1 जोड़ और 3/5 यानी 1 से ज्यादा है, ठीक है। 2 + √2 क्या है, हमने अभी बताया था कि किसी भी नंबर के साथ रूट वाला नंबर जुड़ जाए, घट जाए या गुना हो जाए, वो सब अपने आप को एक अपरिमेय संख्या बना देता है। निम्नलिखित में से पाई क्या है, तो पाई अपरिमेय है। देखिए मैंने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में भी वास्तविक संख्या में बताया था कि पाई अपरिमेय है, लेकिन पाई का मान 22/7 जो है वो क्या कहलाता है, परिमेय कहलाता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या जिसका पूरा पूरा रूट निकल जाएगा वो परिमेय हो जाएगा, बाकी जो बच जाएगा वो परिमेय हो जाएगा। देखिए 64/16, 64 का रूट होता है 8 और 36 का 6, रूट 81 का हो जाएगा 9, 49 का हो जाएगा 7 और 9 का हो जाएगा 3, ये सब निकल गया, ये इसका मान नहीं निकलेगा, ठीक है। हाँ, यही अगर रूट के अंदर में 0.25 होता तो ये बाहर निकल जाता 0.5 में, लेकिन ऑलरेडी 2 पॉइंट है। रूट अंडर में अगर 0.2 अंकों से के पहले है तो उसके बदले बाहर निकलता है 1 अंक के पहले, ठीक है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो ये अनंत हो सकती है, ठीक है। इसके मूलों का गुणनफल, अभी अल्फा प्लस बीटा को हम मूलों का योग कहते हैं और अल्फा इंटू बीटा को हम मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है C/A, तो C का मान हो गया 1 और इसका मान हो गया A में क्या है 4, तो आंसर हो गया 1/4 विल बी C विल बी करेक्ट आंसर। घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, जिसमें एक घात होता है उसका बहुपद रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसका 2 घात होता है द्विघात कहते हैं, जो 3 घात होता है त्रिघात होता है। यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिलित हल हो तो वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है, वो आश्रित कहलाता है, ठीक है। अनगिलित जो हल है वो आश्रित रहता है, ठीक है। अगर इसका मान कोई हल नहीं होगा, इसका मान हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद द्विघात बहुपद इतना कि शून्य का अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो 37 नंबर सवाल का आपको आंसर करना है। फिर शून्य क्या हो जाएगा, 38 का भी जवाब आपको करना है, मैंने कई शून्य निकाल के दिखाया है। शून्य का सीधा मतलब होता है कि आप ये बहुपद के बराबर 0 कर दीजिए, या ऐसा दो मान जिसका x का मान रखने पर ये 0 हो जाए, तो इसको 0 करिएगा तो x² बराबर हो जाएगा 3, और जब भी वेरिएबल यानी चर पद पर से स्क्वायर हटता है तो रूट अंडर में जो सामने वाला नंबर तो प्लस माइनस के साथ होता है, तो एक हो जाएगा +√3, एक हो जाएगा -√3, तो ये दो इसका शून्य का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। AP का nवा पद 5n-3, तो दूसरा पद। देखिए यहाँ से कंफ्यूज करेगा, पिछले 1-2 सालों में काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछते हैं बिहार बोर्ड, ठीक है। nवा पद जब बोल दिया 5n-3, इसका मतलब समझिए, बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे, an बराबर जो फॉर्मूला होता है a + n-1 × d बराबर, फिर ये करेंगे 5n-3, इस पर बैठाएंगे। लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि जब nवा पद 5n-3 दे दिया तो दूसरा पद पूछ रहा है ना, दूसरा पद मतलब n पूछ रहा है, n दूसरा पूछ रहा है, तो ऑलरेडी यहाँ n दूसरा का मान दे दिया है, तो हम क्या करेंगे 5n-3 में जहाँ n है वहाँ 2 बैठा देंगे, बस कहानी समाप्त। 5 दूना 10 में से 3 गया 7, 7 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप थोड़ा दिमाग भी लगाया करिए। AP इतना का nवा पद क्या है, तो nवा पद निकालने के लिए एक तो आपके पास a है, ये है तो a हो गया, फिर n-1 और d कितना होता है, तो ये 3 है,
अब यहाँ से निकाल लीजिए ना भाई साहब, तो 9 प्लस 3n माइनस 3, तो इसका मतलब है कि 3n प्लस 6 जो बचेगा वही तो आपका आंसर हो गया, क्योंकि 9 में से 3 गया तो प्लस 6 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 3n प्लस 6। अब यहाँ देखिए बोला कि त्रिभुज ABCD में ABC में कोण A जो है समद्विभाजक है, ठीक है, इन समद्विभाजक के बराबर बराबर कोण में बांटता है जो AD है, ठीक है। भुजा BC पर बिंदु D और मिलती है। AB बराबर है 4 सेंटीमीटर और AC है 3 सेंटीमीटर। देखिए जब भी कोई कोण समद्विभाजक है ना सामने वाला भुजा को काटती है तो वो हमेशा अपने दोनों साइड जो भुजा है उसी रेशियो में काटता है। तो ये AB अनुपात AC में काटेगा, तो AB का मान है 4, ये 3, तो 4 अनुपात 3 में ये कटेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर पर चलते हैं। तो ABC और DE दो समरूप त्रिभुज हैं। देखिए ABC और DEF दो समरूप, तो 2AB बराबर है DA। तो इस क्वेश्चन को आपको आंसर बताना है कि आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी के बराबर क्या होता है फॉर्मूला, A2 माइनस A1, तो -5 और -1 को अगर माइनस हो करें तो वही प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लस B2 यानी 7 और -3 का स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, -5 में से 1 प्लस जाएगा तो 4 का स्क्वायर, तो ये 16 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। तो रूट अंडर में क्या हो जाएगा 32, और 32 का मतलब 4√2। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4√2 इकाई, ऑप्शन नंबर ये। 44 बिंदु इतना की मूल दूरी, अगेन ये आपको बताना है। मैंने लास्ट इसी वीडियो में पिछले क्वेश्चन बताया कि मूल दूरी से जो बिंदु है वो कैसे निकलता है। 45 का सवाल है, साइन π/44, पाई का मतलब होता है 180, तो साइन 180/4 को जब काटेंगे तो 45, तो साइन 45 माइनस कॉस 45। आपको पता होगा साइन कॉस टैन कॉट और कॉसेक साइन कॉसेक सेक सभी का 45 डिग्री पे मान सेम होता है। तो जब भी इस तरीके का सवाल हो तो आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है टैन स्क्वायर थीटा। आपको पता होगा कि क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है फॉर्मूला 1। तो टैन उधर चल गया और इधर आ गया सेक स्क्वायर 1 और इधर टैन स्क्वायर थीटा हो जाता है। मेन फॉर्मूला ये होता है और ये जो है इससे निकला है, ठीक है। तो बाह्यतम स्पर्श बाह्यतम स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, एक स्पर्श ये एक स्पर्श ये, दो स्पर्श किया तो एक ये और एक स्पर्श जो करके गया 3। तो मैक्सिमम आप दो उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या करने पर 3 जो है स्पर्श रेखाएं होती है। बिंदु के ओ जो है केंद्र है, P एगो बाहरी बिंदु है जहां से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है PA और PB, ठीक है। एक दूसरे से 80, ये 80 डिग्री के झुकाव पे है। तो क्या को बोला कोण POB इसका मान निकालना है, कोण POB का इसका मान। तो आपको मैं बता दूं कि ये दोनों लंब होता है, ठीक है। यहाँ पे लंब होगा तभी तो बनेगा। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया और ये कोण समद्विभाजक हो जाता है। तो ये पूरा कोण 80 है तो ये 40 हो जाएगा। तो 90 और 40 हो गया 130, और किसी त्रिभुज में कुल 180 डिग्री होते हैं तो 180 डिग्री में से 130 निकलेंगे तो ये कोण आ जाएगा आपका 50 डिग्री का, ठीक है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद अगला सवाल, दो वृत्त की परिधि अगर 1:2 के अनुपात में है तो परिधि जिस अनुपात में होगा क्षेत्रफल उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा x² y²। उसके बाद 10 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने बनाया जा सकते हैं। तो घन का आयतन होता है भुजा Q 10 × 10 × 2 और 2 से बनने वाला कितना बनेगा, तो 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, तो 50 25 5 125 कुल घन बनेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसमें समझने की वाली चीज़ में क्या समझ में आया, क्या आपको नहीं समझ में आया, इस वीडियो के बारे में आपका क्या कमेंट करना है। जो भी सवाल हमने दिया उसका आप आंसर बताएंगे, और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए है ना, या ऐसे ही प्रैक्टिस से चाहिए सभी सब्जेक्ट का, तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।